क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप किस सिटी का चुनाव कर रहे हैं? क्या वह सिटी वाटर क्राइसिस का सामना कर रहा है? आज हम देखेंगे कि भारत के किन मेजर सिटीज में गंभीर वाटर क्राइसिस है और ये आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या मायने रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका अपना रियल एस्टेट एक्सपर्ट। आज मैं आपके पास इस महत्वपूर्ण विषय पर डिटेल में बात करने वाला हूं। ये सीधा सीधा आपकी प्रॉपर्टी की खरीद के फैसले को इम्पैक्ट कर सकता है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सरकार के ऑफिशियल डेटा से कि कौन कौन से एरिया में फ्यूचर में पानी की समस्या आएगी और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब पूरी क्लैरिटी मिलेगी। और अगर ये मेरा एनालिसिस आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे एनालिसिस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। वाटर क्राइसिस की गंभीरता, गवर्नमेंट के ऑफिशियल नंबर्स की पहले बात करते हैं। जी हां, ये सब मेरा गैस नहीं है, ये नंबर्स भारत की गवर्नमेंट एजेंसी से आए हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB के 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 59.26% एनुअल रिचार्ज कैपेसिटी पर है। इसका सीधा मतलब है कि हम जितना पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसका 60% हर साल पूरा नहीं हो रहा है। हम अपने पानी के भंडार को खत्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स इससे भी गंभीर सिचुएशन में हैं। ये नंबर्स देखिए। सबसे पहले दिल्ली 140% से अधिक ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है। हरियाणा 140% से अधिक है। पंजाब 107% एक्सट्रैक्शन है। राजस्थान 132% एक्सट्रैक्शन है। गुजरात 90 से 100% एक्सट्रैक्शन है। इसका क्या मतलब है? ये स्टेट्स जितना पानी निकाल रहे हैं उसका 30 से 40% हिस्सा अपने ग्राउंड वाटर के भंडार से आ रहा है। ये एक बैंक अकाउंट की तरह आप हर महीने अपनी सेविंग निकाल रहे हैं, ना कि मंथली इनकम से। एक ना एक दिन अकाउंट खाली हो जाएगा आपका। मेजर सिटीज का अलर्ट क्या है? 2018 में नीति आयोग ने एक वार्निंग रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया है कि भारत के कम से कम 21 मेजर सिटीज गंभीर वाटर क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। दिल्ली NCR रीजन, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलोर का IT हब लेकिन वाटर क्राइसिस में है। चेन्नई, एक समय ट्रेन से पानी लाना पड़ा था। हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और अन्य 15 ऐसी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। ये सब भारत के सबसे एक्सपेंसिव रियल एस्टेट मार्केट्स हैं। अगर आप इन सिटीज में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको वाटर क्राइसिस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी से ना केवल रहने की क्वालिटी खराब हो रही है बल्कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी गिर रही है। तो चलिए अब समझते हैं रियल लाइफ केस स्टडीज के ऊपर। सबसे पहले गुरुग्राम का एग्जांपल लेते हैं, जहां डेवलपर्स की गलती भी नजर आती है। गुरुग्राम दिल्ली के पास सबसे तेजी से डेवलप हो रहा है सिटी है। यहां महीनों से हजारों नई प्रॉपर्टी बन रही हैं। जहां आप देखें कि वहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन 2023 के एक ऑफिशियल रिपोर्ट में हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी ने पाया कि गुरुग्राम में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 214% तक पहुंच गया है और इसे एक बहुत बड़ी समस्या माना गया है। 60 बिल्डर्स और कंपनीज इलीगल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो डेवलपर्स आपको 24/7 पानी का प्रॉमिस दे रहा है वे शायद इलीगल तरीके से पानी निकाल रहे हैं। जब गवर्नमेंट का क्रैकडाउन होगा, और ये जल्दी होगा, तो आपकी लग्जरी अपार्टमेंट में पानी की किल्लत हो सकती है। आपकी मंथली पेमेंट चलती रहेगी लेकिन पानी नहीं आएगा। ये एक रियल रिस्क है जिसे प्रॉपर्टी बायर नहीं समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं लेटूर का ड्रॉट, गवर्नमेंट की कार्रवाई। 2016 में महाराष्ट्र में लातूर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा सीवियर ड्रॉट पड़ा
कि नॉर्मल लोगों के पास पीने का पानी ही नहीं था। सरकार को क्या करना पड़ा? ट्रेन के माध्यम से पानी ढोना पड़ा। इसे जल दूत मतलब वाटर ट्रेन कहा गया। लेकिन यहाँ का इंटरेस्टिंग पार्ट, उसी समय लातूर में शुगर फैक्ट्री से अनलिमिटेड पानी निकाल रही थी। आम लोगों के पास पानी नहीं था, उन्हें ट्रेन के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ रहा था, लेकिन फैक्ट्रीज के टैंक्स पूरी तरह भरे हुए थे। ये एक रियल एस्टेट एडवाइजर के नाते मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि अगर कोई सिटी एग्रीकल्चर लैंड से सराउंडेड है और उस एरिया में बड़े इंडस्ट्रीज या कॉरपोरेट फैसिलिटीज हैं जो हैवी वाटर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो 5 से 10 साल में उस सिटी के वाटर क्राइसिस में आने के पूरे चांसेस हैं। ये लगभग मुझे ऐसा लगता है कि ये गारंटीड सा है। दिल्ली का टैंकर माफिया इल्लीगल ऑपरेशन, इसके बारे में भी बात करनी जरूरी है। दिल्ली जल बोर्ड की एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि दिल्ली के 70% प्राइवेट वाटर टैंकर्स इल्लीगल बोरवेल से भरे जा रहे हैं। ये इल्लीगल है, लेकिन कौन रोकेगा इसे? इसका प्रैक्टिकल मतलब है जो लोग गवर्नमेंट वाटर कनेक्शन से कनेक्टेड नहीं है, वे प्राइवेट टैंकर से पानी खरीद रहे हैं और वे पानी इल्लीगल तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। जब आपकी प्रॉपर्टी के पास एक बोरवेल गवर्नमेंट ऑर्डर से बंद किया जाएगा तो आपके एरिया में प्रॉपर्टी वैल्यू गिर सकती है, क्योंकि किराएदार या बायर्स को पानी की चिंता होगी। अब बात करते हैं पॉलिसी चेंजेस और उनके इम्पैक्ट के बारे में। 2016 की अमेंडमेंट नदियों के पास कंस्ट्रक्शन, चेंज 1। 2016 की अमेंडमेंट नदियों के पास का कंस्ट्रक्शन। 2016 में भारत की गवर्नमेंट ने रिवर रेगुलेशन जोन पॉलिसी में एक मेजर अमेंडमेंट किया। पहले रिवर्स के किनारे व्यावसायिक कंस्ट्रक्शन पूरी तरह बैन था। 2016 के बाद PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत रिवर्स के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा सकते हैं। ये क्या मतलब है? नदियों के पास अब बड़े बड़े ऑफिसेज, फैक्ट्रीज और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं, लेकिन एक गंभीर कॉन्सिक्वेंस है। जब रिवर के किनारे हैवी कंस्ट्रक्शन होता है तो क्या होता है? ग्राउंड वाटर लेवल में गिरावट होती है, क्योंकि नदी और ग्राउंड वाटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये पॉलिसी चेंज एक तरह से ग्राउंड वाटर के भविष्य को सेल कर देना था। चेंज 2, 2019 में जल जीवन मिशन गवर्नमेंट का प्रोग्राम। 2019 में गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन शुरू किया। इसका टारगेट था हर विलेज और सिटी में टैप का पानी पहुंचाना। ये एक अच्छा आइडिया था, लेकिन इस मिशन के साथ एक महत्वपूर्ण क्लॉज जुड़ा था। प्राइवेट सेक्टर को वाटर एक्सट्रैक्शन और ट्रीटमेंट में भाग लेने का अधिकार। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? अब बड़ी प्राइवेट कंपनी सरकार के साथ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अनुसार इस मिशन के बाद से 12 स्टेट्स में बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज को वाटर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। ये सरकार के लिए खर्च कम करने का एक तरीका था, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके एक साइड इफेक्ट है। प्राइवेट कंपनीज वाटर को एक बिजनेस कमोडिटी मानने लगते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी बायर्स के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस। जी हाँ, स्मार्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? एडवाइस 1, वाटर लेवल का डाटा चेक करें। किसी भी सिटी में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उस एरिया के ग्राउंड वाटर लेवल की इंफॉर्मेशन सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB की ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त करें। देखें कि पिछले 5 से 10 साल में पानी का लेवल कितना गिरा है। इंपॉर्टेंट रूल, अगर पानी का लेवल सालाना 1 मीटर से ज्यादा गिर रहा है तो उस एरिया में 10+ ईयर्स का इन्वेस्टमेंट रिस्की है, क्योंकि 10 से 15 साल वे एरिया वाटर क्राइसिस में सीधा पहुंच जाएगा। एडवाइस 2, बिल्डर से सही क्वेश्चन पूछें। अपने बिल्डर से डायरेक्टली पूछें, आप पानी कहां से निकाल रहे हैं, नदी से या फिर बोरवेल से? क्या आपके पास गवर्नमेंट की ऑफिशियल परमिशन है? आपका बोरवेल कितना गहरा है? 300 फीट, 500 फीट? क्या आपने CGWB से NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया है? अगर बिल्डर क्लियर जवाब नहीं देता तो ये आपके लिए रेड फ्लैग है। इसका मतलब वह कुछ आपसे छुपा रहा है। रिटर्न एग्रीमेंट में वाटर गारंटी। यहाँ अपने बिल्डर के साथ ऑफिशियल रिटर्न एग्रीमेंट में 24/7 वाटर सप्लाई की गारंटी रखें। अगर वे यह गारंटी नहीं दे सकता तो आप समझ सकते हैं कि भविष्य में वाटर की प्रॉब्लम आपको होगी, और यदि प्रॉब्लम होती है तो आपके पास कंपनसेशन मांगने का लीगल राइट होगा। एडवाइस नंबर 4, क्राइसिस एरिया से डिस्टेंस रखें। जो सिटीज CGWB
के क्रिटिकल या ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में आती है, उनमें 5 साल से कम के इन्वेस्टमेंट से बचें आप। वर्तमान में ओवर एक्सप्लॉइटेड स्टेटस वाले जो स्टेट्स हैं वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के कुछ एरिया, ये सब आते हैं। फ्यूचर का सिनेरियो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ता रहा तो आने वाले 10 से 15 सालों में क्या होगा। 2030 से 2035 तक भारत के इन 21 सिटीज़ में गंभीर क्राइसिस आ सकता है। वाटर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। टैंकर वाले पहले से ही 2 से 3 हज़ार पर टैंकर चार्ज कर रहे हैं, ये 5,000 से 10,000 तक जा सकता है। प्रॉपर्टी के रेंटल्स में गिरावट आ सकती है क्योंकि किराएदार उन एरिया से चले जाएंगे जहां पानी की कमी है। प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ में कमी, खासकर उन एरियाज में जहां ग्राउंड वाटर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो गया हो। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कंटेमिनेटेड वाटर से डिजीज फैलेंगे, आपकी फैमिली को हेल्थ रिस्क का सामना करना पड़ेगा। लीगल कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो गवर्नमेंट अगर किसी एरिया को वाटर डेफिसिट जोन डिक्लेयर कर दे तो उस एरिया में नई प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन रुक सकता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रखने के लिए वाटर सिक्योरिटी को एक मेन क्राइटेरिया बनाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि एक अच्छा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट वही है जो सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के लिया जाता है। लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। वाटर क्राइसिस केवल एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये आपकी प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, ये आपकी फैमिली की हेल्थ को इफेक्ट करता है और ये आपके इन्वेस्टमेंट के फ्यूचर को डिटरमाइन करता है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो हमेशा ये सवाल पूछें, क्या यह एरिया वाटर सिक्योर है? आने वाले 15 से 20 सालों में क्या यहाँ पानी की समस्या आएगी? धन्यवाद दोस्तों। प्रॉपर्टी मिशन शो में मिलते हैं अगले विषय के साथ नए वीडियो में। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आपके सिटी में वाटर क्राइसिस है, आप क्या सावधानियां ले रहे हैं। नमस्कार और जय हिंद।